हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वार्ता। आज मैं एजुकेशन वार्ता में उस विषय को बताने जा रही हूँ, उस विषय के बारे में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ जो स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैम आप इस टॉपिक पर कुछ बात करें। वैसे उन्होंने मुझसे कहा आइडियलिज्म के बारे में बताइए, आदर्शवाद के बारे में बताइए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आदर्शवाद, जो कि आपके नेट के पेपर में भी पूछा जाता है और आपके डीएलएड में भी है, बीएड में भी है और इस तरीके की कई सारे एग्जामिनेशंस में जो है वो पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं सीधे सीधे सिर्फ आपको आदर्शवाद के बारे में या आइडियलिज्म के बारे में बताने लगूं तो कहीं ना कहीं ये बेमानी होगी, क्योंकि अगर आपको शुरुआत से ABCD नहीं पता होगी किसी चीज़ की तो बीच से किसी टॉपिक को शुरू करना ठीक नहीं होगा। तो मैं आज आपको शुरू कर रही हूँ फिलॉसफी से कि पहले हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि दर्शन क्या है और दर्शन के अंदर हम पढ़ते हैं आदर्शवाद। तो शुरुआत करूंगी आदर्शवाद से, पहले शुरुआत करूंगी दर्शन से, फिलॉसफी से कि व्हाट इज फिलॉसफी, दर्शन क्या है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है दर्शन, फिलॉसफी। दर्शन हम किसे कहते हैं? बेसिकली जब भी जैसे हम लोग बहुत सारे विषयों को बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स। लेकिन जब हम फिलॉसफी कहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा एक बहुत बड़ा सा वर्ग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है जो वो ये कहते हैं हमने कभी दर्शन पढ़ा नहीं, क्योंकि दर्शन के लिए कहीं ना कहीं की मान्यता होती है कि बहुत ही गंभीर विषय है। नो डाउट है भी, बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही और ऐसा विषय है जो कि यहाँ वहाँ हम हर जगह कभी भी कहीं भी किसी भी किताब में नहीं पढ़ते हैं। तो आज उसी गंभीर विषय को बहुत सरलता के साथ, बहुत साधारण सरल शब्दों में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत सारा आगे बढ़ने से पहले कि आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है और रियलिज्म क्या है, इन सारी चीज़ों से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर दर्शन क्या है। तो शुरू करती हूँ। दर्शन, जब भी हम कहते हैं दर्शन मतलब किसी चीज़ को देखना, दर्शन बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं ये दृश्य धातु से बना है और दृश्य धातु का से बनने के बाद इसका अर्थ निकलता है देखना, किसी वस्तु को देखना। साधारण शब्दों में हम लोग कहते हैं दर्शन मतलब किसी चीज को देखना। लेकिन जब हम फिलोसफिकल वे में दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रॉडली सोचते हैं, ब्रॉडली किसी चीज को डिफाइन करते हैं, तो हमारा जो अर्थ होता है दर्शन का वो थोड़ा सा बदल जाता है। और यहाँ पर हम किसी चीज को देखना मात्र से दर्शन नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते हैं कि जिस तरह से किसी चीज को देखा जाए, जिस तरह से किसी चीज को समझा जाए। अब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं दर्शन का अर्थ होता है देखना, और देखा किससे जाता है? आंखों से देखा जाता है। लेकिन हम फिलोसफिकल वे में जब बात करते हैं, दार्शनिक अंदाज में जब हम किसी चीज को कहते हैं, तो हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, कोई विचारों को जब समझते हैं या देखते हैं तो सिर्फ आंखों से नहीं देखते, कहीं ना कहीं उसमें हमारे विचार, उसमें हमारे मन की प्रतिक्रियाएं, उसमें हमारी अपनी रुचि भी सम्मिलित होती है। तब हम किसी चीज को देखते हैं और उसको वैसा ही समझते हैं। एक बहुत प्रचलित सा उदाहरण होता है, हम और आप जानते हैं कि कहीं आधा ग्लास पानी होता है तो कुछ कहते हैं आधा ग्लास भरा है और कुछ कहते हैं आधा ग्लास खाली है। दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक है, दोनों ही चीजें, आधा ग्लास भरा भी है और आधा ग्लास खाली भी है। लेकिन हमने किसी चीज को किस नजरिए से देखा, हमने किसी चीज को कितना समझा, कितना जाना और उसके प्रति क्या हमारी विचारधाराएं हैं, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है हमारे अपने दर्शन पर, हमारी अपनी फिलॉसफी पर। तो ये यहाँ से दर्शन की शुरुआत मैं करती हूँ। दूसरी चीज, जब भी हम दर्शन कहते हैं तो हम उसके स्थूल रूप की बात नहीं करते, मतलब स्थूल रूप मतलब जो हमें दिखाई देता है, हम सिर्फ उसकी बात नहीं करते। कहीं ना कहीं जब भी हम दर्शन कहते हैं तो हम कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? जहां पर हम बात करते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये हुआ आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर।
ये बात हम करते हैं दर्शन में। इसकी बात तो हर जगह होती है, इसकी बात तो हर जगह होती है, जहाँ पर हमें किसी चीज़ को देखना है, समझना है, कैसे बनी, कहाँ से आई, किन चीज़ों से मिल करके बनी, क्या उपयोगिता है, ये सारे विषय हमें बता देते हैं, ये सारे विषय बता देते हैं। भूगोल आपको बता देगा, हिस्ट्री भी बता देगी, जीव विज्ञान बता देगा, ये सारी साइंस सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी विचारधारा के बारे में इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, सूक्ष्म की तरफ चलते हैं, जिसे हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, जिसे हम शब्दों में आसानी से बयां नहीं कर सकते, जिसे हम बहुत आसानी से आपको समझा नहीं सकते, उस चीज की तरफ जब हम बढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि हम दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम कहते हैं हम फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है आपका बहुत साधारण, अभी मैंने कोई डेफिनेशन, कोई बहुत गूढ़ बात आपसे नहीं करी। तो ये सारी चीज़ों से जब मैं बात करती हूँ तब इसका मतलब होता है कि मैं बात कर रही हूँ दर्शन की। अब बात आती है कि हम क्यों कहते हैं कि दर्शन का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्या प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक होता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति को दार्शनिक होना चाहिए? इस तरीके की भारतीय दर्शन क्या है और पाश्चात्य दर्शन क्या है, इस तरीके के तमाम ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं जो जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में आते रहते हैं। तो देखिए, जब भी हम ये कहें कि दर्शन कोई विषय है तो ये अन्य विषयों की तरह से एक साधारण सा विषय नहीं है। इसे हम एक साधारण सा विषय समझ करके सिर्फ नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहिए भी। प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी कुछ मूलभूत कुछ विशेषताएं होती हैं, जहां पर एक और उसके ऊपर उसकी प्रकृति का, उसके समाज का, उसके परिवार का और बहुत सारे एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है, उसकी सोच पर, उसकी विचारधारा पर, उसकी फिलॉसफी पर। उसी तरीके से हम जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसके ऊपर अपने आप भी वो बहुत सारी ऐसी विचारधाराओं के साथ पैदा होता है या मूलभूत ऐसी सोच के साथ पैदा होता है कि आपने ऐसा देखा होगा बहुत जगह, बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप या तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो बहुत विद्वान है और उसकी विचारधाराएं बड़ी क्लियर हैं और बड़ी दूर की सोचता है। कहने का मतलब है वो फिलोसोफर है, लेकिन माँ बाप के अंदर वैसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि एक जो गंभीर सोच का व्यक्ति है या जो दार्शनिक चिंतन रखने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर हमेशा परिवार का, हेरिडिटी का, समाज का, एटमॉस्फेयर का ही प्रभाव पड़ता है। इसके अलग, इसके विपरीत भी कुछ चीजें होती हैं जो कि व्यक्ति को दार्शनिक बनाती हैं। अब प्रश्न आता है कि दार्शनिक, बार बार हम शब्द कह रहे हैं दार्शनिक दार्शनिक, तो क्या होता है दार्शनिक? कि कोई व्यक्ति कैसे हम माने कि वो दार्शनिक है? तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ विचारधाराएं होती हैं, अपनी सोच होती है, अपना एक वे ऑफ थिंकिंग होती है, प्रोसेस होता है, सोचने का तरीका होता है, इससे उसका दर्शन बनता है। अगर हम ये कहें कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है वही दार्शनिक है, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं होगी, जस्टिफिकेशन नहीं होगा विचारधारा से। तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ अपनी विचारधाराएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है जो वो जन्मजात, जब वो पैदा होता है तब से लेकर के वो पैदा होता है और जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज के संपर्क में आता है, लोगों से मिलता जुलता है, अपने परिवार के बीच में रहता है, धीरे धीरे उसकी विचारधाराएं या तो बहुत प्रबल होने लगती हैं या तो वो दिशा उसकी परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इन सब से मिल करके ही उसका दर्शन बनता है। जब भी हम दर्शन के लिए सामान्यतः को एक कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे जब भी हम ये कहते हैं हम गंभीर और गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि स्थूल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पढ़ाने के लिए बहुत सारे विषय हैं जब हम स्थूल की बात करते हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात करते हैं, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसी विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं, तब हम बात करते हैं कि हम दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमेशा अब दार्शनिक या दर्शन क्या हुआ? जो गंभीरता की तरफ चल रहा है
और ऐसे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता रहता है जो साधारणतया हमें कोई विज्ञान, कोई विषय हमें उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते। जैसे हम लोग एक बात कही जाती है कि जहां पर विज्ञान की परिधि खत्म हो जाती है, उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से दर्शन प्रारंभ होता है। कितनी बड़ी बात है और कितने स्पष्ट शब्दों में कहती। मतलब कोई चीज क्यों है, कहाँ है, कैसे है, इन सारे प्रश्नों का जब खत्म हो जाता है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें सो कॉल्ड जो हमें मिल जाते हैं, इसके बाद जो बात शुरू होती है, इसके बाद जो विचारधारा की हम बात करते हैं, वो होता है आपका दर्शन। तो दर्शन हमेशा कैसे प्रश्नों की बात करता है, कैसे उत्तरों की बात करता है, जो अनसुलझे उत्तर हैं, जो अनसुलझे से हैं, जहां पर हमें एक बार में जिसके आंसर नहीं मिलते। तो जब भी हम दार्शनिक कहते हैं तो दार्शनिक में हमेशा ऐसी विचारधाराएं या ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो हमेशा साधारण प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं देती, वो हमें अनसुलझे या कठिन प्रश्नों के उत्तर देती हैं। तो दर्शन में हमें अनसुलझे जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हम प्राप्त करते हैं दार्शनिक आधार पर या दर्शन के आधार पर। हम साधारण प्रश्नों के उत्तर दर्शन से प्राप्त नहीं करते, क्योंकि साधारण प्रश्नों के उत्तर तो हमें कोई विज्ञान, कोई विषय हर जगह से मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न जो गंभीरता की तरफ चलते हैं, ऐसे प्रश्न जो अनसुलझे होते हैं, जिनके उत्तर हमें एक बार में नहीं मिलते, तो हम ऐसे विषयों की जब बात करते हैं तो हम दार्शनिक चिंतन या दार्शनिक आधार पर बात करते हैं। प्रश्न आता है, जैसे उपनिषद में कहा गया, दृश्यते इति अनेन दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए वह दर्शन है। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही, जिससे देखा जाए तो आंखों से देखा जाता है, चश्मा लगा हुआ है तो जिससे देखा जाए आंखों से देखा जाता है। लेकिन हम क्या जब किसी को देखते हैं तो क्या सिर्फ आंखों से ही देखते हैं? नहीं, हम ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज को अपने आसपास पाते हैं, ऐसी विचारधाराओं को पाते हैं जहां पर एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है या ये विचारधारा बहुत अच्छी है, बहुत अपीलिंग है। लेकिन वहीं पर आप अगर उससे मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसी इस विचारधारा में मुझे तो कोई खास बात नहीं लगी, या मुझे इस पर्सनालिटी में कोई खास बात नहीं लगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अपनी विचारधारा उस समय चल रही होती है, एक्टिव होती है, और आप दूसरों की विचारधाराओं से ताल्लुक नहीं रखते, आप इत्तेफाक नहीं रखते, और आपको ऐसा लगता है कि आप जो आपने सोचा वो ठीक है। अब सही और गलत क्या है ये एक अलग विषय है, लेकिन ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनकी फिलॉसफी को आप मान नहीं पा रहे हो, आप उनके साथ अग्री नहीं कर रहे हो, उनकी फिलॉसफी आपको अपील नहीं कर रही है। एक छोटा सा और मजेदार सा उदाहरण आपने देखा होगा कि अब हम दर्शन को क्या समझ रहे हैं, दर्शन को समझ नहीं रहे। दर्शन को मैं आपको बता ये रही हूं कि दर्शन क्या है। दर्शन एक विचारधारा है और प्रत्येक व्यक्ति की एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा से प्रत्येक व्यक्ति के दर्शन का निर्माण होता है। बहुत साधारण सी बात, विदाउट एनी डेफिनेशन या विदाउट एनी बिग प्रिंसिपल, बिना किसी बड़े नाम लिए मैंने अभी आपको दर्शन बताने की प्रयास कर रही हूँ। अब आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति ज़्यादा गंभीर और गूढ़ विषयों की बात कर रहा है। एक ने कहा कि बहुत अच्छा मौसम है, चाय पकौड़े खाते हैं। दूसरे ने कहा कि बहुत अच्छा मौसम है, पक्षी जो है चहक रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति मतलब खुल करके हमारे सामने आ रही है और ईश्वर साक्षात हमें अपने दर्शन दे रहा है। अब दो अलग अलग जो है विचारधाराएं तो नहीं कहूंगी, दो अलग अलग विचार जो व्यक्तियों ने डिस्कस किए। तो पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा कि तुम अपनी फिलॉसफी बंद करो। बहुत साधारण सी बात होती है। जब कई बार होता है एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो करके बड़ी गंभीर मुद्रा में कोई बात कह रहा होता है तो दूसरा उससे कहता है तुम अपनी फिलॉसफी बंद करो। फिलॉसफी बंद करो से अर्थ ये है कि जब भी हम ऐसी कुछ गहरी गूढ़ बात कहते हैं,
कठिन अनसुलझी बात कहते हैं, उसको व्यक्ति क्या सोचता है कि ये दर्शन की बात कह रहे हैं या ये अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक समझ रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा या सुना होगा कि कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि तुम अपने आप को साइंटिस्ट बनना बंद करो, ठीक है, डॉक्टर बनना बंद करो, तो बहुत मतलब एक पोइट बनना बंद करो। लोग क्या कहते हैं, अपनी फिलॉसफी बंद करो, बहुत फिलोसोफर बने फिरते हो। इसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गूढ़ गंभीर बात कहता है तो हम उसको दर्शन से जोड़ करके देखते हैं, और दर्शन से जोड़ करके देखते हैं क्योंकि उसके जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म की तरफ है, कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ है। तो ये एक बेसिक बात हुई जो बहुत बहुत साधारण है। अब अगर मैं बात करूं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में, मतलब वेस्टर्न जो फिलॉसफी है और जो इंडियन फिलॉसफी है, इसमें दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अभी मैं आपके डीएलएड और बीएड के कोर्स के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, मैं फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नहीं समझा रही हूँ। मतलब मैं जैसे जो बच्चे पीजी कर रहे होंगे फिलॉसफी में, तो वो एक कॉन्सेप्ट तो ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा समझाने का जो तरीका है या जो मैं उनको साधारण शब्दों में बता रही हूँ वो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने अभी तक कहीं फिलॉसफी पढ़ी नहीं है, वो दर्शन जानते नहीं हैं। और आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद को समझाने से पहले या हमारे इंडियन फिलोसोफर्स और वेस्टर्न फिलोसोफर को समझाने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट फिलॉसफी। व्हाट इज़ फिलॉसफी, डेफिनेशन क्या है फिलॉसफी की, क्यों हम कहते हैं फिलॉसफी एक बहुत ही गंभीर विषय है, तो सिर्फ मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब बात आती हूँ, अगर हम भारतीय विचारधारा पे दृष्टिपात करें और पाश्चात्य विचारधारा की बात करें। देखिए, जब भी हम भारतीय विचारधारा की बात करते हैं तो हमारे भारतीय विचारधारा में दर्शन को आप कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम जो कहा गया वो पाश्चात्य विचारधारा में क्या कहा गया, और भारतीय विचारधारा में हम दर्शन को कैसे मानते हैं, जो अध्यात्म की तरफ या अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर देने की तरफ या नित्य नए नए जो जिज्ञासाएं उठती हैं उसके उत्तर के लिए व्यक्ति ढूंढता रहता है, रिसर्च करता रहता है, नए नए रहस्यों का पता लगाने का प्रयास करता रहता है, वह दर्शन है। मतलब पाश्चात्य अर्थों में, वेस्टर्न में फिलॉसफी में सीधे सीधे जो व्यक्ति ज्ञान के प्रति प्रेम रखता है, जो व्यक्ति नॉलेज के प्रति प्रेम रखता है, तो उसको हम फिलोसोफर कहते हैं या दर्शन कहते हैं। और वहीं पर भारतीय विचारधारा में जो नित्य नए प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करता है, जो जिसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जो नए नए रहस्यों का पता लगाने की बात करता है, उसको हम दर्शन कहते हैं या दार्शनिक कहते हैं। ये एक साधारण सा बेसिक सा अंतर है। तो इसका कहने का मतलब है, और अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो प्रत्येक वो व्यक्ति दार्शनिक है जो नए प्रश्नों के उत्तर देने की बात करता है या कोई ऐसे प्रश्न के उत्तर देने की बात करता है जो हमें यहाँ वहाँ किसी भी किताब में नहीं मिलता। डॉक्टर राधा कृष्णन भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं सत्य की विवेचना को ही वो दर्शन मानते हैं। सत्य की विवेचना करना, एनालिसिस करना, मतलब जो सत्य है उसको उसी रूप में मान ना लेना। सत्य है तो हम, किसी ने हमसे कहा कि भाई ये कोई भी बात, कोई विचारधारा हमारे सामने रखी और उससे कहा ये चीज मान लो, ये सत्य है, तो हम कैसे मान लें, हम सिर्फ इसलिए मान लें क्योंकि उन्होंने कहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उस सत्य की विवेचना के लिए अपने स्तर से प्रयास किया जाना चाहिए। ये सही मायने में शिक्षा का भी लक्ष्य है। भारतीय दर्शन में शिक्षा के लिए भी ये नहीं कहा गया कि विद्यार्थियों को ये बताओ कि ये सही है और ये गलत है, बल्कि उनको सही गलत बताने के बाद निर्णय करने के लिए उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए कि अब वो अपने आधार पर निश्चित करें कि सही क्या है और गलत क्या है और उनके जीवन के लिए बेहतर क्या होगा। और ज्ञान के लिए भी ये कहा गया कि ज्ञान, आपने किसी व्यक्ति को किसी विचारधारा के बारे में या नए धर्म के तमाम जो अलग अलग पथ मंत्र संप्रदाय है उसके बारे में आपने उनको बता दिया, और चुनना जो होता है, जो चॉइस होती है, वो पूरी तरीके से स्टूडेंट के ऊपर होनी चाहिए। ये बात भी हमारे दर्शन में कही जाती है। दर्शन विचारों को प्रधानता देते हुए चिंतन के चरमोत्कर्ष तक जाने का प्रयास है। विचारधारा को, मतलब विचारधारा को प्रधानता देते हुए,
चिंतन के चरमोत्कर्ष तक जाने का प्रयास है। मतलब अगर हमारे पास हम कोई प्रॉब्लम है या हम कोई एक ऐसा कोई भी समस्या जिसके बारे में हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ऐसी कोई समस्या हो और उस समस्या में विचारों को प्रधानता देते हुए चिंतन के चरमोत्कर्ष तक, मतलब वो कहाँ तक वो बात जा सकती है, वो विचारधारा कहाँ तक जा सकती है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एक जो बच्चे का जन्म होता है, तो वो साइंस पता है कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है। बायोलॉजी में बहुत अच्छे से ये बताया जाता है बच्चे का जन्म कैसे होता है। लेकिन दर्शन क्या बताता है, बताने का प्रयास करता है, जहाँ पर हम विज्ञान के माध्यम से सिर्फ इतना जानते हैं कि जन्म कैसे होता है, वहीं पर दर्शन ये बताता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले करके पैदा होता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी विचारधाराएं हैं, या ऐसी कौन सी विचारधाराएं तो नहीं कहूँगी, आप ये मान करके चलिए अपने पूर्व संस्कारों के साथ में पैदा होता है। तो कहने का मतलब है, या मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे विषयों पर जहाँ पर विज्ञान मौन हो जाता है या विज्ञान नित्य नए खोज करता रहता है, वैसे ही हमारा दर्शन जो है ऐसे ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता रहता है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, ईश्वर, धर्म, ठीक इस तरीके की जो बातों की के बारे में चर्चा करता है। मतलब हम दर्शन के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, या ये चर्चाएं दार्शनिक आधार पर की जा रही हैं। तो आज ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये बहुत छोटा सा की जो प्रस्तावना है वो सिर्फ दर्शन की है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आपको मिलेगा उसमें मैं दर्शन के भारतीय जो विचारधाराएं हैं या भारतीय जो दार्शनिक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हैं, जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, इन लोगों ने सभी ने अपने अपने आधार पर दर्शन को किस तरीके से परिभाषित किया है, क्या इन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिलॉसफी का जो बेसिक जो आप कहें मीनिंग है, कहीं ना कहीं वो आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि कोई इतना सुनने के बाद आपके मन में कोई बात आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर मुझे बताइए। तो मिलती हूँ नए ही नेक्स्ट वीडियो में वेस्टर्न और इंडियन फिलोसोफर के बारे में, उनकी डेफिनेशंस के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, अच्छा लगता है। और जब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, सबसे अच्छा मुझे ये लगा जब उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझसे ये अपेक्षा करी कि मैं इस विषय पर बात करूं, तो इस वजह से मैंने आज ये वीडियो पोस्ट करी। तो मिलती हूँ फिर नए विषय के साथ में। कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।